जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज बहुत ही प्यारे सत्संग हुए मेरे साथ में अभी ये 2 दिन में, तो मैं वही शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, कल मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरुपा के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि सुबह देखा मैं पीती हूँ वो चाय, पर अगर कभी अ, नहीं पी पाई मैं, कभी अगर मेरे पापा पीते, कभी मैं पीती हूँ, पर कल कभी रख देती हूँ मैं वैसे ही चाय की, रहने देती हूँ मैं वो चाय, क्योंकि ठंडी हो जाती है, फिर बाद में उसको गर्म नहीं करना होता है। पर मैं आधी तो पी जाती हूँ, पर कल पे मैंने पिए नहीं थे वो चाय, तो उसके अंदर मुझे मैं देख रही थी, मैंने बहुत जब मैं उसको उसको पानी में डाल रही थी, तो मैं देख रही थी कि उसमें कुछ बना हुआ था। मैंने हर एंगल से देखा तो मुझे ऐसे ओम के जैसे उसका वो जो ऊपर का जो लेयर था वो पूरा ओम के जैसे दिख रहा था। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, क्योंकि ओम के रूप में मुझे बहुत दिनों के बाद में गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। और वो भी चाय प्रसाद में। कल बटरफ्लाई रूप में मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी थी चाय में, चाय प्रसाद के भोग में, और उसके बाद में भी ओम के दर्शन दिए, तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, जैसे बहुत ठंड चल रही थी, बीच में बारिश भी हो रही थी, और लास्ट मंडे में जैसे बारिश बंद हो गई तो ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम बहुत यहाँ पे चल रहा था, इसकी वजह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से सर्दी जुकाम से इतनी परेशान चल रही थी, वो भी गुरुपा ने ठीक कर दिया अपने जल प्रसाद और चंदन टीके से ही। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। और जैसे एक गुरुपा ने बोला था, मेरा जो चंदन टीका था संगत जी वो खत्म हो गया था, तो गुरुपा ने मुझे बहुत पहले ही बोल दिया था मैसेज करके कि बेटी तू चंदन पाउडर ला और मेरे जल प्रसाद और तुलसी के पत्ते डाल के जा घर पे ही तू अपना चंदन टीका बना और वही लगाया कर। तो मैं वही अपनी गुरुपा का मंत्र जाप करके मैं लगाती हूँ संगत जी, उसका रिजल्ट तो वो क्या कहने उसके। तो मैं गुरुपा को पहले ही बोल दिया था कि गुरुपा मैं बिल्कुल डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लूंगी, जो भी हो मैं एकदम एकदम लो पावर की जो मेडिकल की है मेडिसिन है कोल्ड कफ के लिए वो लूँगी, और मैं आपके जल प्रसाद और चंदन टीके से ही ठीक होना चाहती हूँ। तो हो गया, फ़ीवर भी था, एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, और ये विलेज टाइप है तो कुछ ज़्यादा ही होता है यहाँ पे ठंड का मौसम, तो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा संगत जी। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ने वो काढ़ा भी मैंने गुरुपा का शुरू किया था, अभी 1-2 दिन हो गए। नहीं, आज ही के दिन मैं नहीं ले पाई है, पर मैं वो काढ़ा ज़रूर पी लूँगी। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज लास्ट मंडे को मैंने तैयारी की पूरी, 5 बजे मैं निकलने वाली थी, यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। करीबन 10-15 मिनट लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस से। तो वहाँ से चल के जाना मुझे अच्छा लगता है, अगर कहीं कभी जल्दी हो तो मैं ऑटो कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही किया, मैंने तैयारी की और मैं रास्ते में निकल पड़ी, तो मुझे एक फ्लिपकार्ट वाले का मैंने जो ऑनलाइन कुछ मंगाया था किचन के लिए, और 2 अपने ये जो ड्रेस थे उसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो एकदम से उसका कॉल आ गया मुझे कि मैं यहाँ पे हूँ, 10 मिनट लगेंगे मुझे आपके घर पे यहाँ तक, आप आ जाओ अवेलेबल। और मुझे याद ही नहीं कि मैंने दोपहर में उनको बोला था कि मैं आई एम अवेलेबल ऑन टुडे। सो तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तो मैंने सोचा अगर मैं वहाँ पे गई, तो फिर ये तो फिर से दोबारा वो कैंसल ना हो जाए, इसके लिए मैं फिर से वापस आ गई संगत जी। तो मैं जाते-जाते रुक गई मंदिर जाते, मुझे बहुत थोड़ा-सा मन में निराशा भी हुई कि नहीं, मैं अभी निकल पड़ी हूँ, बहुत तैयारी की है, और मुझे वहाँ से कुछ लेना भी था मंदिर के यहाँ से। तो धूप वगैरह वो सब वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं वही सोच के थोड़ी मैं बोली चलो नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये निकल गया तो फिर से वो कैंसल करो फिर ऑर्डर करो, इससे बेटर है कि हम लोग मैं अभी जाती हूँ घर पे। और मैं घर पे आ गई, फिर घर पे ही मैंने अपनी पूजा की थी। तो
उसकी वजह से मैं नहीं हो पाया था। फिर अभी ये मंडे में मैंने सोचा नहीं, आज मुझे कुछ भी करके जाना ही है, और वैसे कोई टाइम नहीं होता है पूजा इसके लिए। बोलते हैं कि दिन में सिर्फ 1 बजे तक करो, फिर 4 बजे के बाद में पूजा करनी चाहिए। पर मंदिर में क्या होता है ना संगत जी, शाम के वक़्त बहुत भीड़ होती है, और पूजा का टाइम होता है तो वहाँ पे वो लोग सब उसकी सफाई करने शुरू करते हैं। पूजा के टाइम में बहुत सारी सफाई होती है शिवलिंग की और उसकी, और फिर उसकी सजावट, उसी में वो लोग तो उन अंदर ला जाने के लिए मना कर देते। तो मैंने सोचा चलो आज दोपहर में ही निकलते हैं। तो मैं जैसे ही मेरा सारा काम खत्म हो गया और मैं निकल पड़ी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा, इतनी शांति थी, इतना सुकून था। और ऊपर से मैं पूजा भी अपने आराम से कर पाई, फूल चढ़ा पाई। नहीं तो इतनी जल्दी में वो लोग बिल्कुल वो अभिषेक भी नहीं करने देते, और अम, वहाँ रुकने भी नहीं देते, बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आपको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और इतनी जल्दी में कुछ अच्छे से दर्शन भी नहीं होते, मतलब सामने से सिर्फ हाथ जोड़ के हम लोग निकल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो उसके लिए गुरुपा का शुक्राना, और भोले बाबा का तो बहुत ही शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जैसे बोला है कि भोले बाबा को मुझे जब बुलाना है तो मुझे मैं किसी भी हालत में वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। अगर कोई रुकावट आ रही है तो नहीं जा पाती, पर मुझे मन में कुछ ऐसा नहीं होता। मुझे पता होता है कि अगर मुझे जाना है तो मैं किसी हाल में भी मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और आज तो मैं बहुत सुकून से गई संगत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। और धूप भी थी ना, तो सर्दी की वजह से अगर वो धूप में बैठी तो वहाँ पे भी मुझे, मैं वहाँ पे 15 मिनट तक बैठी रही तो मुझे बहुत सुकून और शांति का महसूस हुआ। और जैसे ही मैं वहाँ से निकल गई, मैं बोली थोड़ा फूल मैं अपने घर पे भी लाऊं, क्योंकि आज मंडे था, और मैं चाहती थी कि आज मेरे घर पे मैं अपना सा छोटा सा मैं अपने घर पे ही भी सत्संग करती हूँ। मैं और मेरी सिस्टर भी होती है, पर आज सिस्टर नहीं है तो मैं अपने ही कर लेती हूँ। और वो लंगर प्रसाद मैं अपने घर में खा लेती हूँ अपने परिवार के साथ में, मैं पापा, कभी सिस्टर होती है तो उसके साथ में। तो गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि बेटी आज घर पे सत्संग करवा ले, थर्सडे को तुम सिंपल सा भी करवा सकते हो, तुझे जो चाहे वो भी मन से तू बना सकती है। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मन में गुरुपा बोल देते उस टाइम पे, या फिर मुझे अगर करना है तो मैं थर्सडे या मंडे चूज करती हूँ, या कोई और डे भी मेरे लिए सही होता है गुरुपा के लिए। तो क्या हर दिन स्पेशली ये गुरुपा के आशीर्वाद से हर मतलब पूजा संध्या वाले के टाइम में मेरा हो जाता है संगत जी। तो मैंने पूरी तैयारी तो की है संगत जी, मतलब गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से तैयारी करवा ली। और संगत जी मैं ना 2 दिन से ये सोच रही, मुझे कॉर्न का सूप बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही क्यों ना बना लूँ, इतना सारा बना देती हूँ। मुझे कॉर्न का सूप, मुझे मैं तो वो रेसिपीज़ मैं देख रही थी, मुझे थोड़ा बहुत पता था पर इतना डिटेल नहीं था। मैंने घर पे नहीं बनाया था पहले, तो मैं 2 दिन से देख रही थी संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं अभी तो कॉर्न का वो सीज़न ऑफ हो गया, तो हमारे यहाँ पे बंद हो गए। तो जैसे ही वो रेनी सीज़न खत्म हो गया तो यहाँ आना बंद हो गए। तो अचानक से क्या हुआ, परसों क जैसे मैंने पहले ही देखा था, मैंने फ्राइडे से स्टार्ट किया था, तो मैंने सैटरडे को ही मुझे वो गई मैं, तो मेरे सामने ही इतने सारे वो गाड़ी लेके खड़ा था, और उसमें बहुत सारे वो कौन थे। तो मैंने सोचा चलो गुरुपा ने ये देख लिया कि बेटी को अभी इसको सूप बनाने की बहुत इच्छा है, तो इसको मैं दे देता हूँ। तो इतने थे उसे वहाँ पे मक्के, तो वो वहाँ से मैंने ले लिया। तो अभी तक तो बना ही नहीं है, पर मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी। तो देखिए गुरुपा इतनी छोटी सी बात भी हमारी पूरी कर देते हैं। मैंने गुरुपा को बोला भी था कि गुरुपा मैंने सब बना लेती हूँ मैं, पर मैंने अभी मुझे कॉर्न का सूप बहुत पसंद है, और मैं आपके लिए वही सर्व करूँगी। तो और ठंडी का मौसम भी है, तो वो गुरुपा के आशीर्वाद से वो भी अच्छा बनेगा। और वो चाहते कि उसकी बेटी वो खुद भी वो अच्छे से सीख जाए, और मैं अपनी प्यारे गुरुपा को भी वो भोग प्रसाद में लगाऊं। शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत थी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे जल्दी मिल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो गुरुपा ब्लेसिंग में अपने मुझे दे ही देंगे, या फिर देते ही हैं हमारे बच्चियों को, पर उनको पता होता है उनको बच्चियों को क्या नया सीखना है और कुछ नया बनाना है। तो वो जो खुशी होती है ना संगत जी, वो भी हम लोगों को गुरुपा दे देते हैं। तो शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना।
और फिर मैं जैसे ही संगत जी मैं मंदिर से लौट रही थी, तो मैं वो आंटी जी को फूल लेते वक़्त मैं उनको पैसे दे रही थी और मैं बोली चलो अभी जल्दी निकलते हैं। उनसे 5-10 मिनट में मेरी बात हुई, वो भी कुछ ऐसे अच्छे से बात बता रही थी सब कुछ मुझे। और मैं निकल रही थी तो वैसे ही मुझे इतनी बड़ी, इतनी प्यारी तितली आई, इतनी गोल्डन और ब्राउन कलर की थी, इतनी ब्यूटीफुल थी संगत जी, बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसे साड़ी की एक बॉर्डर होती है ना, वैसे उसका कलर था और इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी और इतनी मेरे पास से निकल के वो चले गई। तो मुझे जैसे गुरुपा ने मैसेज भी दिया था कि बेटी आज मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा और तू समझ जाना कि तेरे जो भी तेरे काम है वो सब बन जाने वाले। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे, और मंदिर में जाते टाइम या फिर आते टाइम मुझे गुरुपा बटरफ्लाई रूप में अपने दर्शन दे दे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतने पास से गई वो मेरे वो बटरफ्लाई, और इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, आज बहुत प्यारे, जैसे गुरुपा ब्राउन और ब्राउन और गोल्डन कलर के चोले में आए हो गए, इतना खूबसूरत लग रहा था। और मैं देख रही थी, मैं उससे बात कर रही थी पर मेरा ध्यान पूरा उस तितली के ऊपर ही था। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और मुझे आज मंदिर में इतने प्यारे दर्शन भी करवाए, एकदम सुकून मिला संगत जी। और हमेशा सुकून ही होता है, मुझे बहुत पसंद था। बहुत काफ़ी हरियाली थी वहाँ पे, पर अभी थोड़ा इतनी हरियाली पहले जैसी नहीं है हरियाली, पर हो जाएगी, जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है इतनी बहुत सारी हरियाली और बहुत सारा सुकून होता है। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। और कबूतर रूप में भी संगत जी, गुरुपा मैं जब घर से निकल रही थी तो मेरे सामने कबूतर रूप में भी आए थे मेरे घर के पास में, और ऐसे मेरे पास से ही वो गुजर रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे ओम रूप में मिली, मुझे बटरफ्लाई रूप में और कबूतर रूप में, इन 3 दिनों में बहुत सारी। और मैं बहुत खुश हो गई कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ में, वैसे तो हमेशा ही साथ में रहते हैं। और मैं आज अपना सत्संग की तैयारी भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से करवाई है मुझसे। तो आज का ये मेरा सत्संग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा गुरुपा के आशीर्वाद से। और मुझे और मेरे परिवार को बहुत सारी गुरुपा ब्लेसिंग भी देंगे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी सिस्टर की भी तरफ से भी मुझे जो उसने वो जो ट्रिप की थी उसे मुझे प्रसाद भी मिला और उसको भी मिला। तो उसने भी बोला कि गुरुपा का शुक्राना ज़रूर गुरुपा को बोलना तू। और मैंने गुरुपा को तो कल ही बोला था कि गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना, पर आज भी मैं बोलती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, वो प्रसाद भी मैंने खा लिया। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मेरे और गुरु पानी संगत जी मुझे 2 सत्संग भी बहुत प्यारे सुनवाए। वो तो हर सत्संग में बोलते ही है, हमेशा सुनो तुम्हें जवाब मिल जाएँगे। तो मैंने कुछ छूट जाते हैं पर जो मेरा 7 पी 1 के मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ। तो वो उसमें वो थंबनेल बहुत अच्छा था, पॉज़, रीसेट और रिस्टार्ट कर लो। तो वैसे ही हुआ है, पॉज़ है, रीसेट हुआ है, अभी रिस्टार्ट करना है और वो गुरु कृपा से वो हो जाएगा। और मुझे गुरुपा ने हिंट भी दिया है जो मैं करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे वो रास्ता बता रहे तो मैं उसी रास्ते से जाऊँगी और मैं जय गुरु जी बोल के मैं आगे बढ़ने वाली हूँ संगत जी। तो वो जो भी प्लानिंग गुरुपा ने की है और फिर मैं जो चाहती हूँ वो सब गुरुपा ज़रूर मुझे करवा के लेंगे और मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी। और जब मेरी वो प्लानिंग हो जाएगी संगत जी, तो मैं आपके साथ में ज़रूर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। जैसे मुझे आंटी जी के थ्रू गुरुपा ने हिंट दिया कि देख बेटी, तेरे लिए ये तेरे लिए ही है और तू भी ऐसे रिस्टार्ट कर सकती है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतने सारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए, मुझे बहुत सारे आशीर्वाद और मुझे हिंट देने के लिए कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्राना। वैसे तो आप हमेशा अपनी बेटी के लिए बोलते ही है, गाइड करते ही है, और वैसे ही मुझे वो हिंट दिया है गुरुपा ने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना।
और संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु पा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए, सबको बहुत अच्छी हेल्थ मिले और बहुत सारी धन दौलत मिले और बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।